हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे बच्चों की वॉमिटिंग के बारे में। बच्चों को वॉमिटिंग क्यों होता है, साइन क्या है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वैसे भी अगर आपका बच्चा हर एक बात पे वॉक करता है, वॉमिट करता है, तो इस बात को अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधारण सी वॉमिटिंग के पीछे हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी हो। तो इसीलिए बच्चे की वॉमिटिंग के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है और फीड करते करते अगर उसने थोड़ा बहुत मिल्क उगल दिया है या फीड के तुरंत बाद ही उसने थोड़ा बहुत मिल्क उगल दिया है तो वो वॉमिटिंग नहीं है, उसे पॉसेटिंग बोला जाता है। और आपने बच्चे को खाना खिला दिया है, उसके कुछ देर बाद अगर आपके बच्चे ने उसके मुंह से थोड़ा सा लिक्विड निकाल दिया है, उबल दिया है, तो उसको बोला जाता है इन्फेंट रिफ्लक्स। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का जो खाना है वो वापस इसोफेगस में आ जाता है, वापस खाद्य नाली में आ जाता है, जिस वजह से ऐसा हो सकता है। और एक हेल्दी बच्चे को ऐसा कई बार हो सकता है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नॉर्मल बात है। और अगर आपका बच्चा पेट का खाना मुंह से जोर ज़बरदस्ती उगल देता है तो उसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। मतलब इस केस में क्या होता है कि बच्चे का पेट का जो एक्स्ट्रा खाना है वो ज़बरदस्ती यानी कि फोर्सफुली अपने मुंह से निकाल देता है। और ये अगर हर एक फीड के बाद हो रहा है तब ये नॉर्मल नहीं है, बट यूजुअली पेट का जो एक्स्ट्रा खाना है वो बच्चा मुँह से उगल देता है, जिसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो ये जो चीज़ें हैं वो वॉमिटिंग नहीं है, क्योंकि इन सारे सिचुएशन में बच्चा खाना तो उगल देता है बट वॉमिटिंग का जो साइन है वो नहीं दिखता है। तो वॉमिटिंग का साइन क्या है, चलिए ये जान लेते हैं। तो बच्चे की वॉमिटिंग का यूजुअल साइन हो सकता है बहुत ज़्यादा सिर दर्द होना, हार्ट बीट बढ़ जाना, मुंह से लाल टपकना, स्किन डल हो जाना, नींद ना आना, भूख नहीं लगना, चक्कर आना, या तो फिर डायरिया भी एक साइन हो सकता है बच्चे की वॉमिटिंग का। और बार बार बच्चे का वॉक करना, ये सब कुछ साइन होता है बच्चे की वॉमिटिंग का। तो अब हम ये जान लेते हैं कि बच्चे को क्यों वॉमिटिंग हो सकता है, मतलब वॉमिटिंग का क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण हो सकता है फूड एलर्जी। मतलब अगर आपके बच्चे को किसी फूड से एलर्जी है और अगर बच्चे ने वो खाना खा लिया है तो बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। जैसे कि एग्स, काउ मिल्क या पीनट, इन चीज़ों से कई बच्चों को एलर्जी होता है। और अगर बच्चे ने इन चीज़ों को खा लिया है जिसको उससे एलर्जी है तो बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। इनफैक्ट बच्चे को पेट दर्द भी होता है और वॉमिटिंग भी होता है अगर किसी चीज़ से बच्चे को एलर्जी है और वो खाना बच्चे ने खा लिया है तो ये एक कारण हो सकता है बच्चे की वॉमिटिंग का। और बच्चे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने पर भी वॉमिटिंग हो सकता है। ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, बट ऐसा होने पर बच्चे को बार बार वॉमिटिंग होता है और ये डायरिया का भी कारण हो सकता है। और अगर बच्चे के डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, तब भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। और अगर आप अपने बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाएंगे तब भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। मतलब हो सकता है कि उसका पेट भरा हुआ हो और आप फिर से उसको खाना खिला रहे हो तब भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है, या तो फिर पहले जो आपने खाना बच्चे को खिलाया है वही हजम नहीं हुआ है और आप फिर से बच्चे को खाना खिला रहे हो तो उस वजह से भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। तो डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकता है बच्चे की वॉमिटिंग की वजह। और बच्चे की वॉमिटिंग की एक और वजह हो सकता है स्ट्रेस या एंग्जाइटी। बच्चे को भी स्ट्रेस या एंग्जाइटी होता है। हो सकता है कि आप अपने बच्चे को नई किसी जगह पे लेके गए हो जहाँ पे वो किसी को पहचानता नहीं है, तब बच्चे को स्ट्रेस होता है। या तो फिर आपने बच्चे को नए नए स्कूल में डाला है, तब बच्चे को स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है। और स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। और बच्चे की वॉमिटिंग की एक और बड़ी वजह हो सकता है फूड पॉइजनिंग। हो सकता है कि आपके बच्चे ने कुछ गलत खाना खा लिया है जिस वजह से बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गया है और जिस वजह से बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है। क्योंकि फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चे के पेट में दर्द भी हो सकता है और वॉमिटिंग भी हो सकता है। और बच्चे को वॉमिटिंग का एक और वजह हो सकता है फ्लू या इलनेस। बच्चे को अगर फ्लू है, फीवर है या किसी और तरह का इलनेस है तब भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। ज़्यादातर बच्चे को अगर ठंड लग जाती है तब भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकती है, क्योंकि ठंड लग जाने पर कफ जो है वो गले में अटक जाता है और तब जब बच्चे को आप कुछ खाना खिलाते हो तो उस कफ की वजह से भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। तो फ्लू, फीवर या कोल्ड एंड कफ की वजह से भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है। और बच्चे की वॉमिटिंग का एक और कॉमन सा वजह हो सकता है खांसी। ऐसा होता है कि बच्चे के गले में कुछ अटक गया है और बच्चा खांस रहा है और ज़्यादा खांसने पर भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के गले में कुछ अटक जाता है, या तो फिर ऐसे ही बच्चे को अगर खांसी हो रही है, सर्दी खांसी हो गया है बच्चे को और बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है बच्चे को, तो खांसते खांसते भी बच्चा वॉमिट कर देता है।
अब हम ये जान लेते हैं कि अगर आपके बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है तो आपको बच्चे को बार बार ORS का पानी पिलाते रहना चाहिए ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि जब वॉमिटिंग होता है तब बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है तो डिहाइड्रेशन का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए अगर आपके बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है तो डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए आपको बार बार बच्चे को ORS का पानी पिलाते रहना चाहिए। सेकेंडली, आपको बच्चे की यूरिन की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे ने कब यूरिन पास किया है, यूरिन का कलर क्या है। अगर बच्चे का यूरिन पास का गैप बहुत ज़्यादा हो या तो फिर यूरिन का कलर जो है वो डार्क येलो कलर का है, तब आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड भी बच्चे को पिलाना चाहिए। और अगर बच्चे को ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो बच्चे को हार्ड खाना नहीं देना चाहिए, लिक्विड खाना ही बच्चे को ज़्यादा देना चाहिए। और हाँ, बच्चे का पेट बहुत देर तक खाली नहीं रखना चाहिए, मतलब कि आपने ब्रेकफास्ट करवा दिया है उसके बाद सीधा आप लंच करा रहे हो, ऐसा नहीं है। बीच में आपको थोड़ा सा स्नैक्स टाइम ज़रूर रखना चाहिए, मतलब बहुत देर तक बच्चे का पेट खाली नहीं रहना चाहिए। टाइम टू टाइम बच्चे को बारी बारी में खाना खिलाइए, एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए। और बच्चे को ज़ोर ज़बरदस्ती भी खाना नहीं खिलाना चाहिए वॉमिटिंग के टाइम पर। अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो जितना खा रहा है एक ही बार में उतना ही बच्चे को खिलाइए, ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए, इससे बच्चे को फिर से वॉमिटिंग हो सकता है। बच्चे ने अगर 1 चम्मच भी खाया है तो काफ़ी है, फिर आपने थोड़ी देर बाद उसको खाना खिलाने की कोशिश कीजिए, बट एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खिलाइए। आपको बारी बारी में बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके खाना खिलाना चाहिए अगर बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है तो। और हाँ, कोई भी खाना जब आप अपने बच्चे को पहली बार दे रहे हो वो खाना आपको दिन के टाइम पे देना चाहिए। ऑब्वियसली पहले तो आपको दिन के टाइम पे ही वो खाना देना चाहिए, और उसके बाद अगर उस बच्चे ने वो खाना खा के वॉमिटिंग कर दिया है तो वो खाना दूसरी बार आप बच्चे को बिल्कुल भी मत दीजिए उस दिन। आप बाद में कभी ट्राई कर लीजिएगा, बट वो खाना जो खाना खा के बच्चे ने एक बार वॉमिट कर दिया है वही खाना दूसरी बार बच्चे को नहीं देना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर आपके बच्चे को किसी फूड से एलर्जी है तो वो खाना बच्चे को बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। इनफैक्ट आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को किसी फूड से एलर्जी है तो वो खाना बच्चे को इंट्रोड्यूस करते टाइम भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। और हाँ, स्टमक वर्म की वजह से भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकता है, तो अगर आपको लगे कि स्टमक वर्म की वजह से बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है तो ज़रूर डॉक्टर से बात करके आपको मेडिसिन ले लेना चाहिए। और अगर 6 मंथ से छोटे बेबीज़ को वॉमिटिंग हो रही है तो आपको बच्चे को बार बार ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। बार बार बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए ताकि बच्चे के बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। और बच्चे को फीड कराते टाइम बच्चे के पेट में ज़्यादा हवा ना जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे के पेट में ज़्यादा हवा जाएगा तो उस वजह से भी बच्चे को ज़्यादा वॉमिटिंग हो सकता है। तो इसलिए फीड कराते टाइम बच्चे के पेट में ज़्यादा हवा ना जाए, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अगर बच्चे को सर्दी खांसी हो गया है जिस वजह से बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है तो पहले आपको सर्दी खांसी को ट्रीट करना चाहिए, वॉमिटिंग को नहीं, क्योंकि वॉमिटिंग उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है कोल्ड एंड कफ, जिस वजह से उसको वॉमिटिंग हो रही है। तो इसीलिए अगर बच्चे को सर्दी खांसी हो गया है तो पहले आपको सर्दी खांसी ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद अपने आप ही वॉमिटिंग ठीक हो जाएगा। अब बच्चे को वॉमिटिंग होने पर कब उसको लेके डॉक्टर के पास जाना चाहिए ये जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे को वॉमिटिंग के साथ साथ उसको फीवर आया है, उसको लूज मोशन हो गया है, डायरिया हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, या तो फिर उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या वॉमिटिंग में ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, मतलब वॉमिटिंग का जो कलर है वो आपको कुछ अजीब सा दिख रहा है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए आपके बच्चे को। और अगर 24 घंटे में आपके बच्चे ने 5 से 6 बार वॉमिट कर दिया है तब भी बच्चे को लेकर ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वॉमिटिंग एक ऐसी चीज़ है बच्चों की जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वॉमिटिंग के पीछे कोई बड़ी प्रॉब्लम छुपा हुआ हो। तो इसीलिए अगर बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है और आपको कुछ भी एबनॉर्मल दिख रहा है, मतलब कि कलर में कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर दिन में उसने 5 से 6 बार वॉमिट कर दिया है, या तो फिर वॉमिटिंग के साथ साथ फीवर है, लूज मोशन है, या तो फिर आपको लग रहा है कि डिहाइड्रेशन हो गया है, या बच्चे के सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे कुछ भी एबनॉर्मल सा दिखे तो आपको ज़रूर बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और वैसे भी बच्चे की किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, वॉमिटिंग को तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।